नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए मई 2025 राशिफल के इस वीडियो में। महापरिवर्तन का माह मई 2025। जी हाँ, ऐसा मैंने थंबनेल में लिखा है। और क्यों लिखा है? इसलिए कि मई के महीने में आपकी गोचर कुंडली में ग्रहों के एक दो नहीं 7 बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है देवगुरु बृहस्पति का, जो कि 14 मई को मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे और मिथुन राशि में गोचर करते ही अतिचारी अवस्था में गोचर करने लगेंगे। बुध का गोचर 7 मई को मेष राशि में होगा और 23 मई को वृषभ राशि में होगा। मई के महीने में बुध 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्यदेव 14 मई को मेष से वृषभ में आ जाएंगे। राहु और केतु भी मई में ही राशि परिवर्तन करेंगे। राहु 18 मई को राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में और केतु 18 मई को राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में चले जाएंगे। और सबसे बड़ा जो परिवर्तन है वो है शनिदेव का। शनिदेव अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो मई में ग्रहों के इतने बड़े पैमाने पर जो परिवर्तन हो रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके स्वास्थ्य पर, आपकी आर्थिक स्थिति पर, आपके संतान, आपके प्रेम प्यार, रिश्ते नाते, दाम्पत्य सुख, व्यापार व्यवसाय, नौकरी रोजगार एवं आपके भाग्य, आपके धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और विदेश संबंधी कार्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध। बुध का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में 7 मई को होगा और बुध 23 मई को 12वें भाव विदेश के भाव में चले जाएंगे। सूर्यदेव 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और 12वें भाव में चले जाएंगे। आपके धन भाव में मंगल का गोचर है और लग्न के भाव में देवगुरु 14 मई को गोचर करेंगे। केतु 18 मई को राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में और राहु 18 मई को भाग्य के भाव में आ जाएंगे। शुक्र और शनि की युति दशम भाव में बन रही है। शुक्र अपनी उच्च की राशि में है, मालव्य राजयोग बना रहे हैं और शनि अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो आइए इसके प्रभाव को समझते हैं एक एक बिंदु पर विस्तार से। किसी भी जातक की कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है लग्न के स्वामी का और भाग्य के स्वामी का। और अगर कुंडली ऐसी हो जिसमें लग्न का स्वामी और भाग्य का स्वामी एक दूसरे के मित्र हों तो वो कुंडली बेहद मजबूत होती है और बहुत उत्तम फल प्रदान करने वाली बन जाती है। अब आपकी कुंडली में लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध और भाग्य के स्वामी हैं शनिदेव। बुध और शनि की बहुत अच्छी मित्रता है और इसलिए मिथुन राशि के जातकों को भाग्य का भरपूर साथ मिलने जा रहा है। हालांकि भाग्य भाव में राहु का गोचर है और राहु थोड़ा बहुत अप डाउन्स लेकर के आते हैं, लेकिन राहु पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण राहु किसी तरह का कोई अशुभ फल देने में सक्षम नहीं होंगे। सबसे पहले बात करते हैं लग्न के स्वामी युवराज बुध के बारे में। बुध आपके कुंडली के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और 23 मई को 12वें भाव विदेश के भाव में गोचर करेंगे। बुध सूर्य के साथ हैं और बुध जिस ग्रह के साथ होते हैं उसके जैसा ही व्यवहार करते हैं, तो सूर्य के जैसा ही व्यवहार करेंगे। अब सूर्य आपकी कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी हैं, बुध चौथे भाव के स्वामी हैं और लग्न के स्वामी हैं। बुध बुद्धि के कारक हैं,
सूर्य आपके आत्मबल और आत्मविश्वास के कारक हैं। बुध और सूर्य का बुधादित्य राजयोग जब एकादश भाव में बनेगा और फिर द्वादश भाव में बनेगा, दो दो बार सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग जब बनेगा तो आपके आत्मविश्वास और आत्मबल में कई गुना वृद्धि होगी। पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेगा, आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी, आप अपनी बात दूसरों तक बड़ी आसानी से पहुंचा पाने में सक्षम होंगे। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पांचवा भाव जो होता है ये संचार माध्यमों का होता है, और पांचवें भाव का स्वामी जब विदेश के भाव में गोचर करे, चौथे भाव का स्वामी जब विदेश का भाव में गोचर करे, पहले लाभ के भाव में और फिर विदेश के भाव में, तो संचार माध्यमों से जुड़ करके पहले तो आपकी इनकम बढ़ेगी और फिर विदेशों से आपको प्रचुर मात्रा में धन की भी प्राप्ति होगी। चूँकि बुध चौथे भाव के भी स्वामी हैं और चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का है, मिथुन राशि के वो जातक जो विदेशों में रह रहे हैं, विदेश का मतलब अपनी मातृभूमि से दूर किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर में जो जातक रह रहे हैं, उनके लिए प्रॉपर्टी खरीदने का बहुत अच्छा योग इस समय बन रहा है। धन आपको बुध और सूर्य प्रदान करेंगे जब एकादश भाव में रहेंगे, और उसके बाद जब विदेश के भाव में चले जाएंगे उस समय आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आपके लग्न में देवगुरु बृहस्पति का गोचर है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सातवें भाव पर पड़ रही है। सातवां भाव व्यापार का होता है। मिथुन राशि बुध की राशि है, बुध व्यापार के कारक हैं, और तीसरे भाव का स्वामी जब विदेश के भाव में बुध के साथ गोचर करेगा तो जो जातक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, संचार माध्यमों के द्वारा विदेशों से व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए जबरदस्त लाभ की स्थितियां बनने जा रही हैं। भाग्य के स्वामी हैं शनिदेव, और शनिदेव कुंडली के 8वें भाव और 9वें भाव के स्वामी होकर के कुंडली के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं अपने मित्र शुक्र के साथ। शुक्र शनि की जब युति होती है तो आप अपने पराक्रम, पुरुषार्थ और अपनी मेहनत के बल पर बहुत अधिक धन की प्राप्ति करते हैं। शुक्र 12वें भाव के स्वामी होकर के कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी इस समय आपका कर्म क्षेत्र विदेश में होगा। अगर आप कोई नया कार्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और विदेशों से जुड़ करके कोई कार्य करते हैं तो उसमें बेहद सफलता का योग बनेगा। शुक्र 5वें भाव के भी स्वामी हैं और 5वां भाव शिक्षा का और संतान का होता है। 5वें भाव का स्वामी जब 10वें भाव में गोचर करता है तो आप अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से, अपने बौद्धिक क्षमता, बुद्धि बल के माध्यम से जीवन में अपने करियर को डेवलप कर पाते हैं। और ये समय ऐसा ही है जब आप अपने बुद्धि के बल पर, अपनी शिक्षा के बल पर कोई न कोई रोजगार हासिल करने की स्थिति में होंगे। शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शनि है कर्म के कारक, उत्तरा भाद्रपद है क्रांतिकारी परिवर्तन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र, आत्ममंथन का नक्षत्र। शुक्र शनि और उत्तरा भाद्रपद का संयुक्त प्रभाव आपके प्रोफेशनल लाइफ में न केवल बड़ा फेर बदल लाएगा बल्कि कोई बड़ी उपलब्धि भी आपको हासिल होगी। इस समय कई सारी मनचाही उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी। हालांकि प्राप्त होंगी मंद गति से, धीरे धीरे, लेकिन प्राप्त होंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। चूँकि शनि 8वें भाव के स्वामी हैं और 8वां भाव परिवर्तन का होता है, जो लोग नौकरी में हैं उनके कर्म क्षेत्र में बदलाव आएगा। किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो सकता है या प्रमोशन के साथ आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट रहना होगा
आपको आपकी कंपनी, आपके ऑफिस, आपके फैक्ट्री में जो भी नए परिवर्तन किए जा रहे हैं उसके अनुरूप अपने आप को स्किल्ड करके चलना होगा। नए बदलावों के अनुरूप अपने आप में भी बदलाव लाना होगा और इसके लिए आपको पहले से ही मानसिक रूप से तैयार भी रहना होगा। अगर आप अपने वर्तमान जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो जॉब के नए नए ऑफ़र्स भी आपको मिलेंगे और ये ऑफ़र्स आपको अच्छे ही लगेंगे, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करना है क्योंकि आपके लग्न में देवगुरु का गोचर है और देवगुरु अतिचारी हो रहे हैं और दशम के स्वामी हैं देवगुरु। इसलिए जल्दबाजी नहीं करना है। नए जॉब के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही पुराने जॉब को स्विच ऑफ करना है। जिनका खुद का अपना बिजनेस है उनको भी मार्केट में चल रही कंपटीशन और बाज़ार में हो रहे बदलाव के अनुसार अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी वो मार्केट में टिक पाएंगे। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के लग्न के भाव में है और गुरु की दृष्टि कुंडली के 5वें भाव, 7वें भाव और 9वें भाव पर पड़ रही है। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है और जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो 5वें भाव, 7वें भाव और 9वें भाव के सभी फल आपको प्राप्त होंगे। गुरु की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी। 9वां भाव भाग्य का होता है। गुरु भाग्य के कारक होते हैं। राहु के कारण आपको भाग्य में जो अप डाउन्स देखने को मिल सकते हैं उसको समाप्त करेंगे देवगुरु और आपको भाग्य का भरपूर साथ इस समय मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे कि माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का पूरा सम्मान कीजिएगा। भूल करके भी उनका अपमान मत कीजिएगा। जितनी सेवा आप उनकी कर सकते हो कीजिएगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा तो भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलेगा। गुरु की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। 7वां भाव विवाह का होता है और विवाह के रिश्ते बहुत तेज़ी के साथ इस समय आएंगे, लेकिन आपको विवाह में जल्दबाजी नहीं करना है क्योंकि गुरु अतिचारी अवस्था में है, बहुत तीव्र गति से गति करेंगे तो आपका माइंडसेट भी ऐसा हो जाएगा कि आप भी चाहेंगे कि आपका हर कार्य बहुत तेज़ी के साथ पूरा हो, लेकिन यहीं पर आपको सावधान रहना है। जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई रिश्ता अगर आता है उस रिश्ते को आप पहले अच्छे से समझ लीजिए। ऐसा ना हो कि कोई रिश्ता आए और तुरंत आप विवाह फाइनल कर लें और बाद में पछताना पड़े। ऐसे ही बिज़नेस में कोई पार्टनर, अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो बिज़नेस पार्टनर के बारे में भी पूरी जानकारी अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद ही बिज़नेस को शुरू कीजिएगा। और जीवन साथी के साथ किसी तरह कोई तनाव की स्थिति बनी हुई है तो उसमें भी कोई निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिएगा। 5वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। संतान प्राप्ति का योग तो बनेगा ही। बुध और सूर्य की दृष्टि भी पड़ेगी तो संतान प्राप्ति के लिए बेहद अनुकूल समय रहेगा। लव रिलेशंस को आप मैरिज तक ले जा सकते हैं और साथ ही साथ छात्रों के लिए भी सफलता का योग बनेगा क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी मंगल हैं जो कि धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो छात्रों को अपनी शिक्षा के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी, ऐसा योग बन रहा है मई के महीने में। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के धन के भाव में है। हालांकि मंगल आपके लिए योग कारक नहीं है, लेकिन मंगल लाभ के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं तो महाधनी योग बना रहे हैं। यानी मंगल का गोचर आर्थिक दृष्टि से आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी तो आकस्मिक धन लाभ का भी योग बनने जा रहा है। इस गोचर काल में कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है, गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आपके विदेश जाने का योग बन रहा है। मंगल 6वें भाव के भी स्वामी हैं
अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में, या आप सैन्य सेवाओं में, रक्षा सेवाओं में जाकर के कार्य करना चाहते हैं, पुलिस विभाग में जाकर के कार्य करना चाहते हैं, तो इस समय आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि मंगल लाभ के भी स्वामी हैं। छठे भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा, यानी आपको नौकरी रोजगार का लाभ मिलेगा और उससे आपको धन की भी प्राप्ति होगी। बस ध्यान ये रखना है कि मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं, वाणी के भाव में बैठे हैं, तो अपने वाणी पर आपको विशेष नियंत्रण रखना होगा। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना होगा, क्रोध और उग्रता पर काबू रखना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो मई का महीना आपके लिए बेहद अनुकूल है, बहुत बड़े लाभ दे करके जाएगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।